आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले होता है वंस। इसमें वो टेंस हंड्रेड नहीं होता, इसमें सीधा होता है थाउजेंड। उसके बाद होता है मिलियन। सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, फिर थाउजेंड, फिर मिलियन। हर एक वंस में जब वंस है उसमें 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में भी 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। मिलियन में भी 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। अब देखो नंबर्स को कैसे अरेंज करना है। 65 मिलियन, मिलियन में कितने लिखना है? 65। तो 65 एक टेंस प्लेस पर आएगा, एक वंस प्लेस पर आएगा। अब क्या है? 28,000, थाउजेंड वाले में कितना आएगा? 28,000। अब क्या है? 107, तो इसे लिखेंगे 107। अब फ्रंट है, फ्रंट पर तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो बीच वाली टर्म है, जहाँ पर जो रह गई हैं 100 प्लेस रह गई, वहाँ पर के लिए लिख देंगे 0। तो अब ये डिजिट कौन सा बन गया? 65028107। और एक बात और, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है उसमें जो कॉमास हैं वो 3 3 डिजिट छोड़कर लगता है। इंडियन में पहले 3 पर लगता है, फिर 2 पर लगता है। यहाँ पर जितने कॉमास लगेंगे वो 3 3 डिजिट छोड़कर ही लगेंगे। अब ये क्या हो गया? 65,028,107। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। यहाँ पर अब क्या है? सबसे पहले तो आपको वंस, टेंस एंड वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। अब वंस में भी 3 डिजिट हैं, थाउजेंड में भी 3 डिजिट हैं और मिलियन में भी 3 डिजिट हैं। सबसे पहले है 82 मिलियन, तो ये क्या आएगा? 82 मिलियन वाले में। अब 245,000, थाउजेंड वाले में क्या आएगा? 245। अब वंस वाला तो नहीं है, पीछे बाकी वहाँ पर क्या आ गई? ज़ीरोज़। अब ये क्या बन गया? 82, 245, अब 3 0 से। अब कॉमर्स कैसे लगेंगे? 3 3 डिजिट छोड़कर। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। तो अब ये देखो, पहले तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में कॉमा नहीं है तो आपने 3 3 छोड़कर कॉमे डाल लेने हैं। कॉमा डालने के बाद जो लास्ट वाला है वो वंस वाला है, ये थाउजेंड वाला है और ये मिलियन वाला है। तो ये क्या है? 25। तो ये क्या गया? 25 मिलियन। अब क्या है? ये क्या है? 890। तो ये क्या है? 890। 890 के साथ क्या आएगा? थाउजेंड। ये क्या है? थाउजेंड वाला है तो इसके साथ क्या आएगा? थाउजेंड। अब ये क्या है? वंस वाला, तो ये क्या आ गया? 467। अब नेक्स्ट वाले को देखो, मेरे साथ ही बोलना अपने मन में तो कैसे करते हैं। अब ये देखो, ये वंस वाला है, इसके साथ थाउजेंड आएगा और इसके साथ मिलियन आएगा। तो सबसे पहला क्या है? 43 मिलियन। ये क्या आएगा? 865। इसके साथ क्या आएगा? थाउजेंड। अब लास्ट में क्या बचा? 890। अब ये नेक्स्ट वाला सम देखो, इसमें क्या आएगा? इसमें 20 के साथ क्या आएगा? मिलियन। इसके साथ 200 के साथ थाउजेंड और 200 क्या आएगा? 20 मिलियन, 200,000 और साथ में क्या आएगा? 200। नेक्स्ट स्टेटमेंट को हमने रीअरेंज करना है।
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वाली टर्म वाले कॉमास को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो पहले तो आप जो नंबर दिया है उसे एज इट इज़ लिख लो। ये था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसमें पहले 3 छोड़कर कॉमा, फिर 2 छोड़कर, फिर 2 छोड़कर। अब इंटरनेशनल में कैसे लगता है, पहले 3 छोड़कर फिर 3 छोड़कर। यहाँ पर सभी पेयर 3-3 के ही बनते हैं। चलो अब फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं। 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं। अब देखो आपके पास है, पहले क्या होता है, वंस होता है, फिर क्या होता है, थाउजेंड होता है, उसके बाद क्या होता है, मिलियन होता है। इसमें भी कितने डिजिट हैं, 3। इसमें भी कितने डिजिट हैं, 3। इसमें भी, मिलियन में भी, सभी में होते हैं 3-3। अब यहाँ क्या 1 मिलियन है, तो सिंपल 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। 1 मिलियन है। अब इसके पीछे जीरोज लगाओ, 1 2 3। अब सभी जीरोस आ गए, जो बाकी जो डिजिट हैं वो ज़ीरो हो गए। तो अब पहले तो आप इन्हें याद रखना है, 1 मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, 6। मीन्स 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 6 जीरोस 1 मिलियन में होती हैं। अब हमने 1000, कितना 1000 आएगा, 1000 1000, 1000 1000 हज़ार, तो क्या आएगा, 1000 के सबका का होता है 1 मिलियन, 1000 का होता है 1 मिलियन। अब देखो 10 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। पहले आप देखो 1s, 1000, फिर क्या होता है, मिलियन। 3 डिजिट इसके, 3 डिजिट इसके और 3 इसके, कितना है, 10 मिलियन। 10 मिलियन, बाकी क्या आ गई, जीरोज आ गई। अब ये क्या हो गया हमारा, 10 मिलियन। अगर 1 मिलियन था तो हमने यहाँ पर लिखा था 1 प्लेस पर, अब क्या है, 10 मिलियन। अब हमें लैक्स में, मीन्स इंडियन सिस्टम में देखना है कितने लैक्स होते हैं। तो ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये क्या है, लाख। तो ये कौन सा है, 10 लाख। ये क्या गया, करोड़। लेकिन उसने पूछा है 10 मिलियन में लैक्स कितने होते हैं। तो लैक्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। लाख यहाँ से शुरू हुआ, ये 10 लाख है। अब करोड़ वाले टर्म, तो कितने लाख हुए, 100 लैक्स। 100 लैक्स में होते हैं 10 मिलियन। अब बताओ 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 7 जीरोस लिख ली। अब हमने मिलियन में कन्वर्ट करना है तो हम 3 छोड़कर पॉइंट्स लगा लेंगे, कॉमा से लगा लेंगे। अब देखो ये 1s वाला है, ये 1000 वाला है, तो मिलियन वाला कितना है, 10। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। अब देखो 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, कितने हज़ार होते हैं। 1 लाख के पीछे कितनी जीरोस होती हैं, 5। अब हमने 1000 में से 1000 बताना है, तो अपने 3-3 छोड़कर कॉमास लगाने हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या गया, 100 हज़ार, 100,000, 100,000।